लंबी कहानी मन्नत, छल, साजिश और सच्चाई। शहर के सबसे बड़े मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। चारों तरफ रंग-बिरंगी झालरें, फूलों की सजावट और ढोलन गाड़ों की गूंज माहौल को और भी खास बना रही थी। भीड़ उमड़ी हुई थी, हर तरफ से आवाजें आ रही थी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन इस भीड़ और रोशनी के बीच कुछ ऐसे साए छिपे थे जो किसी के जीवन पर कहर बरपाने वाले थे। अनिरुद्ध की जंग। हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में अनिरुद्ध जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसकी सांसें तेज थी, कपड़ों पर खून के धब्बे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। ऐश्वर्या हाथ में सिरिंज लिए उसके सामने खड़ी थी। अनिरुद्ध, अब तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। अगर तूने मन्नत को सच बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में कहा। ऐश्वर्या, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, सच को ज्यादा दिन दबा नहीं पाएगी। एक दिन मन्नत सब जान जाएगी। ऐश्वर्या ने ठंडी हंसी हंसते हुए सिरिंज उसकी ओर बढ़ाई। लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इस मौके का फायदा उठाकर अनिरुद्ध वहां से भाग निकला। खून से लथपथ, लड़खड़ाते कदमों से उसने हॉस्पिटल का दरवाजा पार किया और भीड़ में मिल गया। मन्नत को चेतावनी। मंदिर के पास जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा था। विक्रांत अपने दोस्तों के साथ कनात पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। पूरे मोहल्ले की निगाह उसी पर थी। इसी बीच अनिरुद्ध वहां पहुंचा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी देखता तो समझ जाता कि वह मौत के मुंह से लौटा है। लोग उसे घूरने लगे, कुछ ने उसे धक्का देकर किनारे किया। ये यहाँ क्या कर रहा है? एक आदमी चिल्लाया। शायद कोई चोर है, दूसरे ने कहा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। लेकिन अनिरुद्ध ने किसी तरह मन्नत को पास आते देखा और टूटती आवाज में कहा, मन्नत, तेरी और विक्रांत की जान खतरे में है। ऐश्वर्या और मल्ला सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मन्नत के होश उड़ गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर चारों तरफ देखा लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अनिरुद्ध सच बोल रहा है या कोई नाटक कर रहा है। खतरे का पहला इशारा। भीड़ में अचानक एक कील धड़ाम से गिरा। सबकी नजर उस कनात की ओर गई जिस पर विक्रांत चढ़ने वाला था। मन्नत का दिल जोर से धड़क उठा। हे भगवान, पापा सच कह रहे हैं। उसकी आंखों के सामने दृश्य घूम गया। अगर वह कील पूरी तरह निकल गई तो कनात गिर जाएगी और विक्रांत की मौत निश्चित है। वह चिल्लाई, विक्रांत, रुक जाओ। लेकिन ढोलन गाड़ों की आवाज इतनी तेज थी कि विक्रांत तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पाई। ऐश्वर्या और मल्ला की चाल। दूसरी तरफ मंदिर की छत पर ऐश्वर्या और मल्ला खड़े सब देख रहे थे। ऐश्वर्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। देखा मल्ला, एक ही झटके में विक्रांत भी खत्म और अनिरुद्ध भी। और मन्नत, वो तो हमारी मुट्ठी में आ ही जाएगी। मल्ला ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। अगर किसी ने हमें देख लिया तो? ऐश्वर्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब समझेंगे ये एक हादसा है। विक्रांत खतरे में। विक्रांत धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। पूरा मोहल्ला गोविंदा आला रे के नारे लगा रहा था। मन्नत भागती हुई भीड़ को चीरकर आगे बढ़ी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध ने फिर आवाज लगाई, माँ।